प्रिय सुहृद मन, गणेश उत्सव पर्व पर मैं आप सब लोगों को आशीर्वाद देता हूं। हरिओम। हमारी पौराणिकता में जब वेद व्यास ने जय महाकाव्य की रचना आरंभ की थी, रचना के आविर्भाव के अवसर पे वो इस बात की तलाश में थे कि वो कौन सा देवता है जो उनकी मदद कर सकता है। उन्होंने भगवान गणेश को चुना। उसके दो कारण थे। पहला तो भगवान गणेश हर मांगलिक कार्य में उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, और दूसरा भगवान गणेश की स्मृति अत्यंत तीक्ष्ण है। यही कारण है कि जब उन्होंने भगवान गणेश से कहा कि मैं वाचन में बोल रहा हूं और तुम श्रुत लेख में उसे लिखना शुरू करो, तो गणेश सहज ही तैयार हो गए। लेकिन गणेश ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं लिखूंगा तो जरूर, लेकिन व्यवधान नहीं आना चाहिए। आप सातत्य रूप से बोलेंगे और हम सातत्य रूप से उसे लिखते जाएंगे। यही कारण है कि जब वेद व्यास ने एक बार महाभारत की संरचना को लिखना आरंभ किया होगा, फिर वो कभी रुके नहीं, उसमें कोई विराम नहीं आया। और शायद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता को अपने मूल स्वरूप में कुछ ही लोगों ने सबसे पहली बार सुना और जाना होगा। उसमें अगर अर्जुन और भगवान श्री हनुमान, संजय और धृतराष्ट्र शामिल हैं, तो उसमें वाल्मीकि और भगवान गणेश भी शामिल हैं। इसलिए मैं तुम लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जब भी अवसर मिले, जब भी कोई मांगलिक कार्य हो, तुम लोग भगवान गणेश की अभ्यर्थना अवश्य करो। तुमने एक बात पे ध्यान दिया होगा कि जय महाकाव्य जो आगे चलकर महाभारत के नाम से जानी गई, उसकी रचना करते समय वेद व्यास ने भगवान गणेश को तो आमंत्रित किया, लेकिन जब वाल्मीकि रामायण की रचना कर रहे थे तो उन्होंने गणेश को आमंत्रित नहीं किया। उन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन गणेश ने यह कहकर मना कर दिया कि रामायण की संरचना में मेरे पिता के अंश भगवान श्री हनुमान की उपस्थिति है, इसलिए मेरा उस रचना को हाथ लगाने की बिल्कुल कतई अनिवार्यता नहीं है। इसलिए वाल्मीकि ने ना तो गणेश को एक स्टेनोग्राफर के तौर पर इस्तेमाल किया, ना ही उनसे उन्होंने रामायण की संरचना को लिखवाने के निमित्त आग्रह किया। भारतीय धर्मों में दो देवताओं को सेतु देव कहा गया है। सेतु का आशय होता है पुल। जब कोई देवता किन्हीं दो देवताओं के बीच पुल का काम करे, सेतु का काम करे, ब्रिज का काम करे, तो उसे सेतु देव के रूप में जाना जाता है। भगवान श्री हनुमान और भगवान श्री गणेश ये भारतीय धर्मों के दो सेतु देवता कहे जाते हैं। भगवान श्री हनुमान शंकर और भगवान राम के बीच सेतु हैं। वो एक पुल का काम करते हैं। वे भगवान शंकर के अंश हैं, लेकिन राम के सेवक हैं। उसी तरह से भगवान श्री गणेश ब्रह्मा और शंकर के बीच सेतु देवता का काम करते हैं। उनमें जीवन का आविर्भाव ब्रह्मा जी ने पार्वती माता के आग्रह पे किया था, और उन्हें पुत्र के रूप में भगवान शंकर ने स्वीकार किया था। इसीलिए ब्रह्मा और शंकर के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। भगवान श्री हनुमान और भगवान श्री गणेश के आविर्भाव के साथ ही भारतीय धर्मों में तीन देवताओं के बीच जो प्रतिद्वंद्विता थी, हमेशा के लिए, सदा के लिए समाप्त हो गई। आज तुम में से किसी ने नहीं सुना होगा कि भगवान विष्णु शंकर को लेकर जरा भी प्रतिस्पर्धी हैं, या भगवान ब्रह्मा के हृदय में शंकर या विष्णु को लेकर किसी भी तरह की कोई कलुषता है। न उनके बीच कोई निंदा है, न कोई कलुषता है, न कोई प्रतिस्पर्धा है, न कोई रोष है, न कोई प्रतिद्वंदिता है, कुछ भी नहीं है। ये कमाल की सिचुएशन है। दुनिया भर के धर्मों में देवता भी एक दूसरे से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन भारतीय धर्मों की सार्थकता की तरफ निगाह डालो। यहाँ ये तीनों देवताओं ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों को बांट रखा है। तीनों एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और दो सेतु देव उनकी हमेशा सहायता करते हैं। श्री हनुमान को याद रखिए, और साथ में श्री गणेश को भी याद रखिए। ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। हरिओम।